नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स हिंदी में। अगर आप बीएनएस भारतीय न्याय संहिता से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह पुलिस की भर्ती हो, एसआई हो, एसएससी हो, जुडिशरी हो, यूपीएससी हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए आज की इस वीडियो में हम बीएनएस की चुनिंदा एमसीक्यूज के बारे में अध्ययन करेंगे। सब कुछ आपको विस्तार से समझाया जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको रोजाना करंट अफेयर्स और कानून से जुड़ा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलता है। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, बीएनएस में बलात्कार से संबंधित धारा कौन सी है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बीएनएस में बलात्कार से संबंधित धारा कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों आपका सी, यानी कि 64। तो राइट आंसर आपका सी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सामूहिक बलात्कार से संबंधित धारा बताइए। तो कौन सी धारा है? सामूहिक बलात्कार से संबंधित धारा है। तो प्रश्न 2 का आंसर हो जाता है दोस्तों बी, यानी 70। नेक्स्ट चलते हैं, बलात्कार की न्यूनतम सजा कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो बलात्कार की न्यूनतम सजा यहाँ पर बातें की जा रही है। तो ये आपका है न्यूनतम सजा आपका 10 वर्ष और अधिकतम सजा आजीवन कारावास। तो प्रश्न 3 का आंसर है दोस्तों सी हो जाता है ना। तो राइट आंसर आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो 16 वर्ष से कम आयु की बालिका से बलात्कार पर दंड क्या है? 16 वर्ष से कम आयु की बालिका से बलात्कार पर दंड क्या है? प्रश्न 4 में हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो यह है आजीवन कारावास। यदि कोई बालिका है और उसकी उम्र 16 वर्ष से कम है तो उसे उस आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाता है आपका सी। प्रश्न 5 में अध्ययन करेंगे, महिला की लज्जा भंग से संबंधित धारा कौन सी है? 5 में आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों आपका 73, यानी राइट आंसर हो जाता है आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यौन उत्पीड़न सेक्सुअल हैरेसमेंट किस धारा में है? तो प्रश्न 6 का राइट आंसर होता है दोस्तों सी, यानी कि 68, मतलब सी राइट आंसर हो जाता है आपका सी। पीछा करना मतलब स्टैकिंग किस धारा के अंतर्गत अपराध है? तो 7 का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों आपका 72, यानी राइट आंसर हो जाता है बी। महिला को निर्वस्त्र करने का अपराध किस धारा में है? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, महिला को निर्वस्त्र करने का अपराध किस धारा के अंतर्गत आता है? तो आपका होता है 74, यानी कि आपका 74, यानी राइट आंसर हो जाता है आपका बी। दहेज हत्या से संबंधित धारा कौन सी है? प्रश्न 9 का आपका आंसर हो जाता है सी, यानी कि 81, यानी राइट आंसर सी हो जाता है। दहेज हत्या में न्यूनतम सजा कितनी होती है? तो 10 का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, ये दहेज हत्या में न्यूनतम सजा आपका आजीवन कारावास है, यानी राइट आंसर आपका सी है। महिला पर तेजाब हमले से संबंधित धारा कौन सी है? तो महिला पर यदि कोई व्यक्ति या आरोपी तेजाब से हमला कर देते हैं तो उन पर 185 के तहत बीएनएस की धारा 125 के तहत अपराध कायम करता है। तो ये आपकी राइट आंसर हो जाता है दोस्तों बी, यानी कि 125। चलिए आगे बढ़ते हैं, तेजाब हमले की पीड़िता को क्या दिया जाता है? तेजाब हमले की पीड़िता को मुफ्त इलाज प्लस मुआवजा दोनों मिलता है। तो राइट आंसर आपका सी। विवाह हेतु महिला का अपहरण किस धारा में अपराध है दोस्तों? विवाह हेतु महिला का अपहरण किस धारा में अपराध किस श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों 86,
यदि कोई आरोपी किसी महिला का अपहरण करता है और उनसे शादी करना चाहता है या करता है तो वह 86 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाता है। गर्भवती महिला को चोट पहुंचाना किस धारा में है? प्रश्न 14 का राइट आंसर होता है दोस्तों 91, यानी कि 91 बी आपका राइट आंसर बी हो जाता है। गर्भवती महिला है और कोई व्यक्ति उसे चोट पहुंचाता है तो वो 91 बीएनएस की धारा 91 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। तो राइट आंसर होता है दोस्तों बी। पति या रिश्तेदार द्वारा महिला से क्रूरता किस धारा में है? बीएनएस के अंतर्गत पति या रिश्तेदार द्वारा महिला से क्रूरता करता है तो वो किस धारा के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी, यानी 87। राइट आंसर आपका सी। प्रश्न 16 में अध्ययन करेंगे महिला की तस्करी से संबंधित धारा कौन सी है? प्रश्न 16 है तो आपका सी 97 है, जो महिला की तस्करी से रिलेटेड है, और आंसर सी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालिका की फरोख्त किस श्रेणी में आता है? तो 17 में हम अध्ययन करेंगे दोस्तों, ये आपका गैर जमानती अपराध होता है। तो यानी राइट आंसर हो जाता है आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में न्यूनतम सजा का उद्देश्य क्या है दोस्तों? महिलाओं के विरुद्ध अपराध में न्यूनतम सजा का उद्देश्य क्या है? प्रश्न 18 का आंसर हो जाता है बी, अपराध पर नियंत्रण करना। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में न्यूनतम सजा का उद्देश्य क्या है ना? न्याय में देरी करना है क्या? अपराध नियंत्रण करना है, अपराध को बढ़ावा देना है क्या? प्रशासनिक सुविधा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका बी, यानी अपराध में नियंत्रण करना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, महिला की पहचान बलात्कार मामलों में क्या रखी जाती है? गुप्त रखी जाती है ना। तो 19 का राइट आंसर हो जाता है आपका बी, यानी कि कोई भी महिलाओं की पहचान उजागर नहीं की जाती है, यानी कि गुप्त रखी जाती है। छेड़छाड़ किस प्रकार का अपराध है? छेड़छाड़ जो है आपका बी का आपका सी, यानी कि आपराधिक मामला पंजीबद्ध होता है। यदि किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करता है तो वो आपराधिक प्रकरण के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी। महिला के विरुद्ध अपराधों में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है दोस्तों। 21 का राइट आंसर हो जाता है आपका बी, है ना। राइट आंसर आपका बी। बीएनएस महिलाओं के अपराध में किस सिद्धांत पर आधारित है? 22 का हो जाता है बी, है ना, सुधारात्मक न्याय। बीएनएस महिलाओं के अपराध में किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? सुधारात्मक न्याय, है ना। तो राइट आंसर हो जाता है आपका बी। सामूहिक बलात्कार में न्यूनतम सजा क्या है? 23 कर देखते हैं अब दोस्तों, आजीवन कारावास, है ना। सामूहिक कोई बलात्कार करता है किसी महिला के साथ तो उसको आजीवन कारावास की सजा होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, महिला के अपहरण का उद्देश्य अनैतिक व्यापार हो तो अपराध क्या है ना। प्रश्न 24 का आंसर है आपका गंभीर। महिला के अपहरण का उद्देश्य अनैतिक व्यापार हो तो गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है बी। चलिए दोस्तों 25 को देखते हैं। 25 में क्या कहता है? महिलाओं के विरुद्ध अपराध में सुनवाई का प्रकार क्या है? ये त्वरित होती है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका सी। बीएनएस में बालिका की परिभाषा क्या है दोस्तों? तो 26 का राइट आंसर हो जाता है सी, यानी 18 वर्ष से कम यदि किसी बालिका की उम्र है तो वह आपका बालिका की परिभाषा की श्रेणी का अंतर आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 27 में अध्ययन करेंगे, महिला की तस्करी में प्रयुक्त अपराध क्या है? महिला की तस्करी में प्रयुक्त अपराध है दोस्तों आपका 27 का ए, यानी कि संगठित अपराध, है ना। महिला की तस्करी में प्रयुक्त अपराध है एक संगठित अपराध की श्रेणी में काउंट की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दहेज मृत्यु के लिए अनुमान किस पर डाला जाता है? पति और ससुराल पक्ष वाले पर डाला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों सी। प्रश्न 29 कहता है, महिला के विरुद्ध अपराधों में जमानत क्या सरल, स्वतः, कठोर या अनिवार्य है? तो इसमें दोस्तों कठोर हो जाता है ना। तो राइट आंसर आपका
सी। बलात्कार के मामलों में समझौता मान्य है, अमान्य है, आंशिक है या न्याय पर ही निर्भर करता है। तो दोस्तों यदि कोई बलात् किसी महिला के साथ बलात्कार होता है तो वो समझौता अमान्य कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका बी। महिलाओं को आत्महत्या के लिए उकसाना किस श्रेणी में आता है दोस्तों? महिला को आत्महत्या के लिए उकसाना किस श्रेणी में आता है? तो ये गंभीर श्रेणी में आता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, है ना। पति द्वारा बलात्कार मैरिटल रेप पर बीनिस की दृष्टिकोण क्या है दोस्तों? तो ये आपका है 32 का आपका राइट आंसर हो जाता है बी, सीमित अपवाद, है ना। तो राइट आंसर बी। महिला की गरिमा की रक्षा बीनिस का कौन सा उद्देश्य है ना। महिला की गरिमा की रक्षा बीनिस का कौन सा उद्देश्य यहाँ कहा जा रहा है? तो 33 का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों बी, यानी प्रमुख। महिला से संबंधित अपराधों में सजा का स्वरूप क्या है ना। तो इसका सजा का स्वरूप है दोस्तों 34 का बी हो जाता है। बीएनएस में महिलाओं के लिए कौन सा नया प्रावधान जोड़ा गया है? तो इसमें दोस्तों बीएनएस में महिलाओं के लिए कौन सा नया प्रावधान जोड़ा गया है? तो 35 का आंसर हो जाता है त्वरित न्याय, है ना। ये त्वरित न्याय जोड़ा गया है। बीएनएस को महिला में बीएनएस में महिला को मजबूर कर वेश्यावृत्ति कराना किस अपराध में आता है दोस्तों? तो ये भी संगठित अपराध में आता है। तो 36 हो जाता है दोस्तों बी आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, महिला के खिलाफ अपराधों में सबूत का महत्व क्या है? तो 37 का अपराध का आंसर हो जाता है महिला के खिलाफ अपराधों में सबूत का महत्व क्या है? अधिक हो जाता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाता है। बलात्कार पीड़िता का बयान, है ना, बलात्कार पीड़िता का बयान हमेशा गोपनीय रखी जाती है ना। तो राइट आंसर आपके सी हो जाता है। 39 में कहता है महिला की सुरक्षा से संबंधित अपराध बीएनएस में क्यों बढ़ाए गए हैं, है ना। तो 39 का राइट आंसर हो जाता है बी, यानी सामाजिक आवश्यकता, है ना। राइट आंसर सामाजिक आवश्यकता। बीएनएस महिलाओं के अपराध में किसे प्राथमिकता देता है? बीएनएस महिलाओं के अपराध में किसे प्राथमिकता देता है? प्रश्न 40 कहता है तो पीड़िता को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। महिला के विरुद्ध अपराधों में पुलिस की भूमिका क्या है? तो इसकी पुलिस की भूमिका सक्रिय रहती है ना। तो राइट आंसर आपका सी हो जाता है। बीएनएस में महिला अपराधों की श्रेणी क्या है? बीएनएस में महिला अपराधों की श्रेणी क्या है? तो यह आपका होता है 42 का आपका राइट आंसर बी हो जाता है, यानी कि आपराधिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। राइट आंसर बी। महिला के सम्मान की रक्षा किस अनुच्छेद से जुड़ी है दोस्तों, है ना। तो 43 का आपका राइट आंसर हो जाता है आपका सी, यानी 21 है ना, अनुच्छेद 21 से जुड़ी हुई है। बीएनएस में महिला के विरुद्ध अपराध का मुख्य उद्देश्य क्या है? बीएनएस में महिला के विरुद्ध अपराध का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी, न्याय व सुरक्षा, है ना। तो राइट आंसर सी। महिला के विरुद्ध अपराध में न्याय की गति त्वरित हो जाती है ना। तो राइट आंसर आपका सी। बीएनएस महिला के अपराध में किस पर जोर देता है? तो आपको यह आंसर सी है, क्योंकि दंड है, महिला के अपराध में दंड पर ज्यादा जोर देता है। तो 46 का राइट। बीएनएस महिलाओं के अपराध में किस पर जोर देता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है आपका बी, सुधार, है ना, सुधार पर जोर देता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाता है 46 का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, महिला की गरिमा से जुड़ा अपराध किस प्रकार का है ना। तो आपका 47 का आपको हो जाता है बी, यह गंभीर अपराध होता है दोस्तों, अब गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बीएनएस में महिला अपराधों में न्यूनतम सजा क्या दो 48 का आपका बी अनिवार्य कर दिया गया है ना। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर बी हो जाता है। महिला के खिलाफ अपराध समाज पर क्या प्रभाव डालते हैं, है ना। 49 का राइट आंसर हो जाता है नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। महिला के विरुद्ध यदि किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो समाज में नकारात्मक प्रभाव फैलता है ना। तो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों सी। बीएनएस महिलाओं से जुड़े अपराध में किस दृष्टिकोण को अपनाता है ना। इसका राइट आंसर है दोस्तों क्या दंडात्मक, क्या सुधारात्मक या न्यायोचित, उपरोक्त सभी है दोस्तों। इसका राइट आंसर होता है
आपका डी यानी कि उपरोक्त सभी बीएनएस महिलाओं से जुड़े अपराधों में, है ना, दंडात्मक भी रहेगा, सुधारात्मक भी रहेगा और न्यायोचित रहेगा, अर्थात उपरोक्त सभी को बीएनएस में जुड़े अपराधों में दृष्टिकोण से अपनाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका दोस्तों 50 एमसीक्यूएस से। तो दोस्तों यह थे आज की बीएनएस से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूएस। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा, आपकी तैयारी में मददगार रहा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं रोजाना करंट अफेयर्स प्लस बीएनएस एमसीक्यूएस, वो भी सरल हिंदी एग्जाम फोकस एक्सप्लेनेशन के साथ, तो डेली करंट अफेयर्स चैनल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कमेंट जरूर बताइएगा आज के एमसीक्यूएस में आपको कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।